हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक सदिश F1 x अक्ष की दिशा में है। यदि इसके दूसरे सदिश F2 के साथ सदिश गुणन 0 हो तो F2 होगा। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है दो सदिशों का गुणनफल। तो दो सदिशों को हम दो तरीके से गुणनफल कर सकते हैं। एक तो सदिश गुणनफल होता है जिसमें हम दो सदिशों का गुणनफल करके जो हमारे पास तीसरी राशि बनती है वो भी सदिश होती है, और दो सदिशों का अदिश गुणनफल करने पे हमारे पास जो तीसरी राशि बनती है वो अपने आप में एक अदिश राशि होती है। दिए गए प्रश्न में हमसे कहा गया है एक सदिश है F1 जो x अक्ष की दिशा में है। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास जो F1 का मान है इसको हम लिख सकते हैं F1 i कैप के बराबर। इसका जो दूसरा सदिश है वो F2 के साथ सदिश गुणन 0 दे रहा है, तो हमें F2 का मान निकालना है। यानी हमारे पास दो बल दे रखे हैं, एक है F1 दूसरा है F2। इनका जो सदिश गुणनफल है ये 0 के बराबर है। तो जब भी हम सदिश गुणनफल करते हैं उस स्थिति में अगर हम यहाँ पे इसका मान लिखें तो ये आ जाएगा F1 गुणा F2 गुणा साइन थीटा n कैप बराबर 0 के बराबर। यानी F1 और F2 का जो गुणनफल है इस तरीके से आना चाहिए कि इनका जो सदिश गुणनफल है वो 0 के बराबर हो, क्योंकि F1 का मान हमें दे रखा है, F2 का मान भी हमारे पास कुछ न कुछ राशि आएगी, क्योंकि प्रश्न के अनुसार हमारे पास जो F2 है इसका यहाँ पे कुछ न कुछ मान है, जिस वजह से यहाँ पे अगर हमें इस पूरे मान को 0 के बराबर करना है तो एक ही यहाँ पे परिस्थिति बन सकती है जब हमारे पास थीटा का मान 0 हो, या तो 180 के बराबर हो या तो 2 पाई के बराबर हो। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास जो थीटा का मान है ये 2 पाई का गुणनफल होना चाहिए। इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो जो सदिश दे रखे हैं, बल दे रखे हैं F1 और F2, या तो इनके बीच का कोण 0 डिग्री हो, यानी या तो ये दोनों समांतर होने चाहिए, या तो इनके बीच का कोण यहाँ पे 180 डिग्री हो, यानी एक दूसरे के विपरीत आने चाहिए। तो अगर हम दिए गए प्रश्न से जो विकल्प दिए हैं उनको देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर F2 का मान 4j कैप के बराबर है तो अगर हम देखें तो इस स्थिति में दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि F1 का मान x अक्ष में है और F2 का मान हमारे पास y अक्ष में हो जाएगा, जिस वजह से जो कोण का मान है 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। इसी तरीके से जो दूसरा विकल्प है उसमें i और j दे रखे हैं, यानी इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे F2 होगा, ये x और y का जो तल बनेगा उसमें यहाँ पे स्थित होगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो दोनों बल दे रखे हैं उनके बीच का कोण या तो 0 होना चाहिए, या तो 180, या तो फिर हमारे पास 360। इसी तरीके से कोणों का मान आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये भी गलत हो जाएगा। जो हमारे पास सी विकल्प है ये z और हमारे पास जो y अक्ष होता है उसमें स्थित है, जो कि यहाँ पे कोण की जो हमने यहाँ पे स्थिति निकाली है उसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो ये विकल्प भी हमारे पास असत्य हो जाएगा। जो हमारे पास अंतिम विकल्प है उसका मान है -4 i कैप के बराबर। यानी -4 i कैप का मतलब ये हो गया, अगर हम F2 को यहाँ पे निर्देशांक अक्ष में देखेंगे तो ये हमारे पास मूल बिंदु से बाएं ओर आ जाएगा, जिसका मान 4 i कैप के बराबर है, और हमने यहाँ पे F1 का मान प्लस x अक्ष की ओर माना था, जिस वजह से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, जिस वजह से जो कोण का मान आएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो दिए गए विकल्पों में हमारे पास जो डी विकल्प है ये सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।